जय मसीह की आप सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के दिन में प्रभु हमारे साथ है और सदा जैसे उसका वादा है कि न तो वो हमें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। ज़रूरत केवल इतनी होती है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ रहें, उसके जीवन में जो उसने हमारे लिए कार्य रखे हैं उसे हम उसके साथ पूरा करते चले। तो आज हम प्रार्थना करते हैं हम सब के लिए कि प्रभु जो तू हमारे विषय में सोचता है प्रभु हम उसे जान सकें, और जैसा तू हमसे चाहता है हम वैसा व्यवहार कर सकें प्रभु, हम वैसे जी सकें जिसके लिए तूने हमें बनाया है। पिता खुदा, आज के वचन के लिए हम दुआ करते हैं कि ये हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारे जीवन को बदल सके। हमें प्रभु वैसा बनने में मदद कर प्रभु जैसा तू हमें देखना चाहता है। पिता हमारी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हम जानते हैं तुझे हमसे बहुत प्यार है और तू चाहता है कि हम तेरे अनुसार बढ़ने पाएँ, जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सकें प्रभु, ताकि खुदाबंद जब इस पृथ्वी को छोड़ तेरे समीप आएँ तो तू कह सके, हाँ ये मेरा विश्वास योग्य दास रहा, इसने मेरी बात मानी, इसने मेरे साथ चला, ये मेरा प्रिय है। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु कि हम पर तेरी वो आत्मा रहे कि हम समझ सकें तो हमारे जीवन से चाहता क्या है। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज एक जो वचन है परमेश्वर का वो एक ऐसा वचन है जो हमने बहुत बार पढ़ा होगा। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद इस वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपको पता है दाऊद क्यों ये विश्वास रखता था कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो क्या है ऐसा परमेश्वर का जो उसके साथ रहता है तो दाऊद को डर नहीं लगता? क्या गुण है ऐसा परमेश्वर का जो वो अगर आपके साथ है तो आप घोर अंधकार की तराई से होकर चलें तो भी आपको डर नहीं लगेगा? यहाँ पर घोर अंधकार की तराई है, कहीं बाइबल के दूसरे ट्रांसलेशंस में इसको लिखा है मृत्यु के अंधकार की तराई। ये मृत्यु का अंधकार की तराई है, जब सब कुछ अंधेरा है जिसके बाद केवल मृत्यु है। इतना गहरा अंधेरा है जैसे मृत्यु में होता है, जहाँ कभी फिर उजाला नहीं होता। मृत्यु के अंधेरे के बाद कभी उजाला नहीं होता। और दाऊद कहता है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार जैसी तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो ऐसा क्या है परमेश्वर में, जब वो आपके साथ रहता है तो आपको डर नहीं लगता? दाऊद को डर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि दाऊद एक बात बहुत अच्छी तरह जानता था। वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर दे। दाऊद ने सत्य जाना था, इसलिए वो आज़ाद था। जब आप सत्य को जान लेंगे तो आप आज़ाद होंगे। आप सत्य को समझ लेंगे तो आपका भय खत्म हो जाएगा। जब आप सत्य को समझ जाएंगे, उसे पी लेंगे, उसे पकड़ लेंगे, तो आपको दुनिया की किसी चीज़ का डर नहीं होगा। आपको दुनिया की किसी चीज़ से घबराहट नहीं होगी। आपका कई बार जो कुछ खबरें सुन के मन बेचैन हो जाता है, कुछ सुनकर आपका दिमाग ऐसे होता है जैसे चक्कर आ गए हैं। कभी ऐसा होता है हम अपने भविष्य की कुछ कल्पनाएं करके हम घबरा उठते हैं। कभी ऐसा होता है किसी प्रिय के बारे में कुछ सुनकर हमें अंदर तक झटका लगता है। जब आप स्वतंत्र को जान लेंगे, सत्य को जान लेंगे, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर ना आपको झटके लगेंगे, फिर ना आप घबराएंगे और न डर कभी आप पर हावी होगा। सोचिए, जो दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं, जो मृत्यु के अंधकार जैसी है, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। इसे परमेश्वर का गुण पता है। और प्रियो, मैं आपसे यही बात दोहराना चाहता हूं, आप परमेश्वर के गुण को जानिए कि वो क्या करने में समर्थ है। परमेश्वर का एक एक वचन अपना जवाब देता। वो कहता है कि दाऊद ये सत्य जानता था कि परमेश्वर के गुण क्या है और परमेश्वर आप क्या है। ये केवल कहने की बात नहीं थी कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है इसलिए मुझे डर नहीं लगता। वो परमेश्वर के काम को जानता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है और वो क्या कर सकता है।
आप किसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर चुटकियों में चीजें बदलते हैं। अब जैसे इस बार में दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ट्रांसलेशंस में है, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। देखिए वचन में इसी के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय का 22 वचन लिखा है, वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। दाऊद ये बात जानता था कि जो परमेश्वर मेरे साथ चलता है वो मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता, वो मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। और दाऊद वहां 23 में कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार, चाहे मैं मृत्यु की छाया में से भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का ये गुण है कि वो और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वो मृत्यु की छाया को प्रकाश में लेता है। आप समझते हैं, जब कोई परछाई धूप में आ जाती है तो वो खत्म हो जाती है, इट वैनिश, वो खत्म हो जाती है। तो परमेश्वर मृत्यु की छाया को भी खत्म कर देता है। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, चाहे मैं मृत्यु की छाया में से भी होकर चलूंगा, मैं हानि से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और ये वही परमेश्वर है जिसने कहा है कि वो मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता, उस अंधेरे को भी रोशनी में बदल दिया करता है। तो ये परमेश्वर का सामर्थ है जो दाऊद के साथ चलता था, जो हमारे साथ चलता। मसीह यीशु ने अपनी जान दी है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो याद रखिए, उसमें विश्वास कीजिए, उसके साथ चलना सीखिए, उस पर आंखें लगाकर चलना सीखिए। जब आप घोर अंधकार की तरह से होकर चलें तो उस पर आंखें मत कीजिए जो अंधेरा है, आंखें उस रोशनी पे कीजिए जो आपको बाहर निकालने को तैयार, उस विश्वास पे जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया है। याद रखिए, स्वतंत्र होइए इस सत्य को जानने से कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए तैयारी की है। वो बिना तैयारी युद्ध में नहीं उतरा है। अगर उसने ठाना है कि आपको विजय देनी है तो उसने सारी तैयारियां पहले की हैं। विश्वास कीजिए उसके पूरे किए हुए कार्यों पर। उसने आपके लिए कुछ अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने हर चीज परफेक्ट जगहों पर सेट की है। वो जब काम करता है तो बाइबल कहीं नहीं कहती कि परमेश्वर कोशिश करता है। परमेश्वर कोशिश नहीं करते, परमेश्वर पूर्ण करते हैं। उन्होंने हर चीज कंप्लीट की है। तो आप भी दाऊद की तरह कह सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चलता है। और ये वही परमेश्वर है जो मृत्यु के साए को भी प्रकाश में ले आता। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो रोज आपके जीवन को बदलने को तैयार है, परंतु केवल एक ही चीज आपसे मांगेगा कि आप कितना उस पर भरोसा करते हैं, आप कितना उसके साथ चलने को तैयार है। तो आज ही अपने हृदयों को तैयार कीजिए कि हम परमेश्वर से जुड़ के रहेंगे और उस सत्य को जानेंगे जो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा, हर डर से, हर घबराहट से, हर उस नेगेटिव चीज से, हर उस नकारात्मक सोच से जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक देती है। आप विजयी हैं और आप विजयी बनाए गए हैं प्रभु में। धन्यवाद देता हूं प्रभु के वचन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु, आपका वचन सच्चा है और शांति देता है प्रभु, बल देता है। तेरा वचन ही ताकत देने वाला और सामर्थी है प्रभु। मैं दुष्ट की हर योजना को नष्ट करता हूं हमारे सारे भाई बहनों के जीवन में से। हर एक के जीवन के लिए जो तूने उद्देश्य किया है प्रभु वो पूरा होने पाए। हर एक जन तेरे प्यार को समझ पाए, हर एक जन तुझ में विश्वास में दृढ़ होता चला जाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं तेरी सामर्थी वचनों और तेरी उस ताकत के लिए जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं प्रभु। ये हम सबके जीवनों में कार्य करे और हमें सिखाए प्रभु कि तेरे नज़दीक कैसे रहा जाता है, तेरे से प्यार कैसे किया जाता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, तूने हम सबको दिया। हम सबके जीवन की सारी समस्याएं तू खत्म करता है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।